बिहार के किशनगंज में सैलाब का कहर। नदी में आए उफान के चलते सैलाब में समाया मकान और पेड़। लोगों से की गई सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। बिहार के सीतामढ़ी में मदकौल डैम टूटने से आई तबाही। बागमती नदी का दिखा रौद्र रूप। कई गांवों में भरा नदी का पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हर तरफ सैलाब का सितम। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में सैलाब की स्थिति। गांव में भरा बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर में सड़क के ऊपर बह रहा नदी का पानी। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे लोग। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके की बकुची पावर ग्रिड में जल भराव। पावर ग्रिड के अंदर पहुंचा बाढ़ का पानी। बड़े इलाके की बिजली सप्लाई ठप। बिहार के सुपौल में उफान पर कोसी नदी। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। भपटियाही गांव में हर तरफ पानी का कब्जा। सुपौल के एक गांव में करीब 300 घर पानी में समाये। सरकारी स्कूल में भी पानी घुसा है। घरों में पानी भरने से खाने पीने में दिक्कत। बिहार के बगहा में नदी के तेज बहाव के चलते कटा तटबंध। नदी किनारे वाले गांव में भरा पानी। प्रशासन ने ग्रामीणों से गांव छोड़ने को कहा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के चलते बिहार की नदियों में उफान। मोतिहारी के वाल्मीकि बैराज से छोड़ा जा रहा पानी। सड़क पर पानी से 2 गांवों का संपर्क आपस में कटा। नदियों का जलस्तर बढ़ने से मोतिहारी में कई गांवों में सैलाब का कब्जा। बाढ़ की चपेट में लगभग 500 परिवार। प्रशासन ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी ने मचाई तबाही। खड्डा तहसील के कई गांव पानी में डूबे। सड़कों पर दिखा नदी जैसा मंजर। मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क। कुशीनगर के गांव में पानी भरने से लोग परेशान। घर में सैलाब का कब्जा होने से छतों पर रहने को मजबूर हुए ग्रामीण। खाने पीने तक को मोहताज हुए लोग। कुशीनगर में घरों में पानी भरने से पलायन को मजबूर हुए कई परिवार। सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। छोटे छोटे बच्चे भी साथ में मौजूद। कुशीनगर में घरों के अलावा सरकारी इमारतों में भी सैलाब का कब्जा। पुलिस चौकी में पानी भरने से बड़ी परेशानी। गांव के स्कूल भी पानी में समाये। एमपी के रतलाम में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। बीच सड़क सैलाब में डूबी गाड़ी। लोगों को भारी परेशानी। यूपी के रायबरेली में बारिश के दौरान गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबी बुजुर्ग महिला को पति ने पड़ोसियों के मदद से निकाला बाहर। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुंबई में न्यूज नेशन का विजन महाराष्ट्र कॉन्क्लेव। तमाम राजनीतिक दिग्गज हुए शामिल। आशीष शेलार बोले, विपक्ष के हर सवाल का हमने दिया जवाब। विजन महाराष्ट्र कॉन्क्लेव में बोले मंत्री गिरीश महाजन, सरकार ने महिलाओं और किसानों के लिए बनाई योजनाएं। जनता के हित में किए गए काम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। कैबिनेट की मिली मंजूरी। हरियाणा से कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, कहा तुष्टीकरण कांग्रेस का एजेंडा। कांग्रेस ने देश को सिर्फ आतंकवाद दिया है। राहुल के राम मंदिर में नाच गाना वाले बयान पर भड़के सीएम योगी, कहा जिंदगी भर तुम्हारा खानदान यही करता रहा। कांग्रेस का मकसद हिंदुओं का अपमान करना। जम्मू कश्मीर चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग कल। पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद और मुजफ्फर बेग की किस्मत दांव पर। 8 अक्टूबर को आएंगे परिणाम। फीस जमा न करने पर आईआईटी में सीट गंवाने वाले छात्र अतुल को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने युवक को आईआईटी धनबाद में दाखिला देने का निर्देश दिया। तिरुपति प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखिए। एक नहीं अनेक श्रद्धालुओं के आस्था का विषय है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, कहा मिथुन दा की सिनेमा यात्रा करती है प्रेरित। खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा कांग्रेस नेताओं के मन में पीएम मोदी के लिए नफरत। 2047 तक विकसित भारत देखने के लिए जीवित रहे खड़गे। कांग्रेस का हरियाणा में मेगा प्रचार। अंबाला से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। प्रियंका वाड्रा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी करती है किसानों का अपमान। हरियाणा के अंबाला से कांग्रेस के विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी राज में सिर्फ बड़े कारोबारियों को फायदा। दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान जारी। सीएम और मंत्री अलग अलग इलाकों में कर रहे निरीक्षण। अक्टूबर तक सड़कों को दुरुस्त करने का टारगेट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। राजौरी में सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकवादियों को घेरे जाने की खबर। हिमाचल के कुल्लू में हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड खत्म करने और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। यूपी के बागपत में हुई हिंदू समाज की महापंचायत। लोगों को दिलाई गई एकजुट होने की शपथ। महामंडलेश्वर भैयादास महाराज भी हुए शामिल। यूपी की नोएडा पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई युवक की जान। निर्माणाधीन इमारत की 28वीं मंजिल पर आत्महत्या के लिए चढ़े युवक को पुलिसकर्मी ने बचाया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में फिर अटकी लिफ्ट। इको विलेज सोसाइटी में करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही महिला। सिक्योरिटी गार्ड ने महिला को निकाला बाहर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई आदमखोर बाघिन 3 साल में ले चुकी है 11 लोगों की जान। लोगों ने ली राहत की सांस।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में विधायक के काफिले के सामने आया भालू। विधायक सावित्री मंडावी ने भालू को खिलाया बिस्किट। यूपी के बहराइच में खत्म हुआ तेंदुआ का आतंक। कई लोगों पर हमला करने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। कल तेंदुए के हमले में हुई थी किसान की मौत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।